माए से पूछे, माए कैसा लगा? कैसे खाते? एक ढोकले से मंडे मेरे को देना भी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का वीडियो हमारा रहेगा कालोट मछली के ऊपर। तो जो फ्रेश पानी जो हमारे डैम में आता है, तो उस डैम से मैंने क्या है कालोट मछली का मैंने रात को ही बोला था एक को, तो कल रात को बोला था मैंने, तो वो लेके आया वहाँ से डैम से पकड़ के कालोट मछली। क्योंकि वैसे भी हमारे इधर के पकड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं मछली, तो वो कालोट मछली वहाँ से पकड़ के लेके आया था। उसमें 2-3 मछलियाँ मैंने बोला था कि उसको अपने जो तलपिया होती है, तलपिया मछली भी उसमें 2-3 डालने का बोला था। तो उसने 2-3 मछली उसमें तलपिया भी डाली, कालोट मछली भी डाली, और बढ़िया साफ़ करके बारीक बारीक पीस करके लेके आ गया था वो। तो पीस लेके आया बढ़िया घर पे। तो हम लोगों ने क्या किया उसमें साफ़ करने के लिए, क्या है मछली साफ़ करने के लिए जो उसकी स्मेल हटाने के लिए क्या करना पड़ता है इसमें कि थोड़ा सा आटा डाल दीजिए आप, आटा हो या फिर मैदा हो। थोड़ा सा आटा या मैदा डाल दो, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो और थोड़ा सा नींबू डाल दो उसके अंदर। तो नींबू और नमक और ये आटा या मैदा दो में से कुछ भी है, तो ये डालने से क्या होता है कि जो मछली में जो स्मेल आती है वो स्मेल निकल जाती है। उसके बाद में जो गंदगी लगी रहती है, जो उसमें मिट्टी के धूल कण वगैरह जो पानी में रहते हैं ये लगे रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या निकल जाती है उसमें से। तो इसलिए इनको क्या है कि हमेशा है एक तो आटा, मैदा और नींबू और नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में ही इसको क्या धो लो। तो धोने से क्या होता है कि ये सारी जो अपनी जितनी भी उसमें रहती है सारी डस्ट वगैरह, गंदगी वगैरह, ये अच्छे से धुल जाती है और उसकी स्मेल भी चले जाती है। फिर उस मछली की क्या है कि स्मेल नहीं आती है, ना खाते समय आती है ना बनाते समय आती है। नहीं तो क्या होता है कि मछलियों की स्मेल तो हमेशा बहुत तेज़ आती है, मछलियों की स्मेल। तो ये स्मेल क्या इस चीज़ से क्या पूरी स्मेल निकल जाती है। तो हमेशा क्या है कि जब भी हम मछली बनाएं तो ये सारी चीज़ें मिला के उसमें मिक्स करके सारी चीज़ें, और उसके बाद में इसको धोना चाहिए। अभी कालोट मछली हम इसमें डाल रहे हैं, पूरे लाई थी ये 1-1.25 किलो के करीब मछली थी ये पूरी, अपनी कालोट मछली और तलपिया दोनों मिक्स हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया, भगोने के अंदर डाल दिया हूँ। अब इसको क्या भगोने में डालने के बाद में इसको अच्छे से पूरे एक एक पीस के अंदर पूरा इसको मिक्स करना पड़ता है। हल्का सा पानी डाल दो, पानी डालने के बाद में इसको पूरा मिक्स कर दो, तो ये पूरा के अंदर तक इसमें चले जाता है इसमें। अब देख रहे होगे कि ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से इसको कर लिया। अब उसको फ्रेश पानी से धोने के बाद में इनको निकाल लिया। अब देख रहे होगे एकदम पूरी क्लीन दिख रही होगी, ये क्लीन दिख रही। तो अब इसके अंदर क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगा और हल्दी डाल दूँगा, धनिया पाउडर डाल दूँगा और मिर्ची का पाउडर डाल दूँगा। ये सब सारी चीज़ें डालने के बाद में इसको अच्छे से मिलाने के बाद में, मिक्स करने के बाद में इसको मिक्स करूँगा। और तेल अपना थोड़ा सा तेल लेने के बाद में अब इसमें ये सब सारी चीज़ें मैं डाल ही रहा हूँ इसमें। देख रहे होगे आप थोड़ा सा इसमें ये कि इसमें मैं अब नमक तो डाल दिया हूँ मैंने। नमक डालने के बाद में अब इसमें है थोड़ी मिर्ची पाउडर डालूँगा, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालने के बाद में फिर थोड़ा धनिया डालूँगा। आप देख रहे होगे मैंने मिर्ची पाउडर डाल दिया है इसमें, और अब ये धनिया पाउडर डाल रहा हूँ। अपना हल्दी डाली इसमें ये, और अभी ये धनिया पाउडर डाल दिया हूँ। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद में क्या है, पूरी चीज़ें इसमें डालने के बाद में इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना पड़ता है। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद में इनको थोड़ी देर थोड़ा सा मेरिनेट होने के रख दो, ताकि अंदर थोड़ा सा नमक वगैरह इसके अंदर चले जाए। और उसको अच्छा सा ये लगा के मैंने ऊपर से ढक के और पूरा ऐसा हिला लिया। इसको हिलाने के बाद में क्या ये पूरा मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद में आप देख रहे होंगे पूरा अच्छे से मिक्स हो गया, पूरे इसमें सारी चीज़ों में ये लग जाता है बढ़िया। तो एक तो हाथ से मिलाने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि हाथ से मिलाओ तो कई बार क्या होता है कि इसमें कांटे रहते हैं, तो हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। तो इसलिए इसको ढक्कन ढक के और उसको अच्छे से हिला लिया। अब मैंने तेल डाल लिया हूँ इसमें अपने भगोनी में तेल डाल लिया। अपनी छोटी वाली गंजी बोलते हैं हमारे इधर के, इस गंजी बोलते हैं। तो गंजी में हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, और ये गंजी में तेल डालने के बाद में तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा, बहुत बढ़िया गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद में अभी गर्म भी हो गया। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ ये मछली।
तो अब ये क्या दोनों तरफ से इसको बहुत अच्छे से फ्राई करने के बाद में तो क्या कड़क भी हो जाएगी, और उसमें जो बारीक कांटे होते हैं ना, तो क्या तलने के बाद में क्या होता है कि ये मछलियों के जो बारीक कांटे हैं उसी में गल जाते हैं। तो आप देखिए पूरी रेसिपी देखिए, और चूल्हे पे बना रहा हूँ बढ़िया मस्त ही चूल्हे पे बना रहा हूँ। ये बढ़िया तल के रख दी है यहाँ पे मछली, आप देखिए पीस एक एक पीस देख रहा हूँ कितना बढ़िया तला हुआ है, बहुत अच्छे से, यानी ये फ्राई होगा टोटल मिला के। सर्दी का टाइम है तो चूल्हे के पास में बैठे हैं, नीम पे बैठ के अपनी टमाटर माए से पूछा, माए कैसा लगा? कभी हमने कहा ग्रेवी नहीं बनाते हम लोग, इसमें डायरेक्ट डालते हैं। इसमें ग्रेवी की बनाओ तो ग्रेवी जो है ना, ग्रेवी का वो अलग ही होता है, और उसके बाद में टमाटर ग्रेवी बनाओ तो वो ग्रेवी में मज़ा नहीं आता। अगर हम बारीक काट के उनको इसमें डालते हैं मसाले में, तो जो उसकी जो भूनने के बाद में जो ग्रेवी बनती है उसका टेस्ट अलग आता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ग्रेवी नहीं बनाते हैं, मिक्सर में इसका बारीक काट के, और उसके बाद में देखिए अब डायरेक्ट डाल दिए इसमें हमने मसाले में डाल दिए हमने डायरेक्ट। तो ये क्या होता है कि इसके बाद में अभी ये भून जाएगा, ये बहुत अच्छे से इसको नहीं अभी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तेल में, और जो मसाले में जो भूनता है, तो वो जो भूनता है जो उसकी फिर ग्रेवी बनती है, तो उसका जो टेस्ट है ना वो टेस्ट अलग आता है। और हम मिक्सर में पीस के और ग्रेवी बना के उसमें डालते हैं तो उसका टेस्ट है वो अलग हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या हमेशा इसमें जितने भी हम सारे पूरे खड़े मसाले डालते हैं, तो चूल्हे की जो आग होती है वो गैस की जो लो होती है उससे कुछ ज़्यादा तेज़ जलता है। तो जो इसमें चूल्हे में है ना, चूल्हे में जो टेस्ट आता है, चूल्हे के जो बनाया हो, चूल्हे का जो काम में भी बना हुआ है, कोई सा भी काम इनका समझ में आया, जैसे नॉन वेज हो या वेज हो कुछ भी हो, अगर जो हम चूल्हे पे बनाते हैं, जो चूल्हे का टेस्ट है वो अल्टीमेट जो अलग आता है उसका टेस्ट, और देसी एकदम देसी। तो क्या होता है कि गाँव में तो अक्सर क्या होता है कि पूरे उस पर चूल्हे पे ही बनाया जाता है। और ये धनिया लाया था हमने, ये भी हमारे खेत की धनिया है, हमने साइड में धनिया लगा के रखा है, धनिया बो के रखा है। तो धनिया था तो धनिया तोड़ के रखा था हमने, तो धनिया एकदम फ्रेश धनिया। तो अब ये धनिया जो हमने इसमें डाल दिया, धनिया डालने के बाद में अब देखिए इसको थोड़ी देर पकने देंगे धनिया को, धनिया भी अच्छे से पक जाएगा। पकने के बाद में इसमें फिर हम लोग अभी इसमें ये डाल रहे हैं, पीस डाल रहे हैं जो हमने फ्राई करके रखे। तो ये पीस पूरे इसमें इकट्ठे ये डाल देंगे, और डालने के बाद में इसको हल्का सा घुमा देंगे, थोड़ा सा मिला देंगे। मिलाने के बाद में हमारी ये सब्ज़ी तैयार हो गई। तो मछली जो बनाना है, तो मछली बनाना इतना आसान है, मछली में ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। मछली बहुत आराम से बन जाती है, जल्दी बन जाती है, मछली में ज़्यादा टाइम बनाने में लगता नहीं है। तो मछली ही वैसे तो हम प्रायः तो ज़्यादा करके मछली ही खाते हैं। तो अब हमारी ये मछली बन के तैयार हो चुकी है, और ये बन के तैयार हो गई मछली। अब उसके बाद में हम बढ़िया बैठते हैं, और हमारी ये थाली वगैरह भी आ गई है, सारी चीज़ें पानी वगैरह रख लिया, हमारी प्लेटें लग गई है, और मक्का की रोटी बनी है। तो मक्का की रोटी के साथ में मछली खाने का मज़ा कुछ और ही है। दोस्तों मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।